शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक करके मरासले की हकीकत खुद ही बता दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रद्द-ए-अमल कहा जाता था इमरान खान के साथ अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब ना हुई तो नुकसान होगा। ऑडियो लीक ने यह साबित कर दिया कि साइफर एक हकीकत है। दुनिया में जहां जाता हूं कश्मीरी मिलते हैं, पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान हमारी कुर्बानियां ज़ाया कर देगा। मैं कहता हूं कि जब तक इमरान खान जिंदा है आपकी कुर्बानियां ज़ाया नहीं होने देगा। चेयरमैन पीटीआई का मुजफ्फराबाद की सरजमीन पर मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों से वादा। बोले कि मोदी ने जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत वापस ली थी तो मैंने तिजारती ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। हकीकी आज़ादी तहरीक का काफिला कश्मीर जा पहुंचा। सियासी पावर शो का मुजाहरा, कप्तान ने खिलाड़ियों का लहू गरमाया। टाइगर्स का भी कप्तान का भरपूर अंदाज से इस्तकबाल। हेवनफील्ड रेफरेंस सजाएं कलदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी कर दिया। नाअहली भी खत्म। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमे में कहा कि आप इल्जामात साबित करने में नाकाम रहे, सच छुप नहीं सकता, आज इंसाफ हो गया, हमारी बेगुनाही साबित हो गई। मरीम नवाज का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। इल्जाम लगाया कि साजिश का ड्रामा रचाया गया। कहा कि नवाज शरीफ भी बहुत जल्द वापस आएंगे। साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक्स पर GIT बनाने का मुतालबा। हुकूमत के लीडर से मुकदमे खारिज हो रहे हैं। ये है वो असल मकासद जिनके लिए इमरान खान को हटाया। असद उमर का ट्वीट। शहबाज गिल ने लिखा कि तमाम चोरी हलाल हो गई, मुबारक पाकिस्तान, आज बाजी मरियम भी बरी हो गई। मुराद सईद ने रद्द-ए-अमल में कहा कि NRO 2 पर अमल दरामद जारी है। हमाद अजहर ने कहा कि आज के फैसले पर नून लीग खुद भी शर्मिंदा नजर आ रही है। महंगाई और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ किसान सरापे एहतजाज। ब्लू एरिया और एतराफ़ के रास्ते बंद। अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार। किसान इत्तेहाद के वफ़द की वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुज़ाकरात। मुतालबात पेश कर दिए। राना सना के मसाइल के हल की यकीन दहानी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद भट्ट कहते हैं किसानों के मसाइल के अजाले तक इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। धरती का सीना चीर कर अनाज उगाने वाले किसान हुकूमती जुल्म के खिलाफ मैदान में आए तो तहरीक इंसाफ भी उनके शाना बशाना खड़ी हो गई। PTI रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। असद उमर ने ट्वीट किया कि किसान सड़कों पर हैं, हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों से कोई नहीं बचा। फवाद चौधरी ने कहा कि किसानों को एहतजाज का हक क्यों नहीं दी, धमकियां दी जा रही हैं। इमरान इस्माइल ने ट्वीट में लिखा कि इमरान खान के दौर में किसान खुशहाल हुआ, आज एहतजाज कर रहा है। बिजली सार्फिन के लिए फिर बुरी खबर। कीमत 19 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। 2 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक लाइफ लाइन, ज़राई और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सैलाब गुजर गया, तबाही छोड़ गया। बलूचिस्तान में मजीद 6 अफराद जाँ बहक, अमवात 331 हो गई। 65,000 घर मुकम्मल तबाह। सूबे में 103 डैम्स मुतासिर हुए। 9 लाख एकड़ ज़रई रकबे को भी नुकसान पहुंचा। मलेरिया, गैस्ट्रो और हैज़ा समेत दीगर बीमारियों के शिकंजे। ठट्ठा, दादू, नवाबशाह, सखल, लाड़काना, जैकबाबाद और नौशहरों फिरोज में सहूलियात का फुकदान। जाफराबाद, नसीराबाद और सोहबतपुर में सूरत हाल इंतहाई ख़राब। सेवन में 18 रोज़ बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। डेंगू वायरस से हलाकतों का सिलसिला जारी। कराची में मजीद 2 अमवात रिपोर्ट। इंतकाल करने वाले एक शख्स का ताल्लुक जिला वस्ती जबकि दूसरे का जिला जनूबी से है। रवां साल कराची में हलाकतों की तादाद 35 हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सिंध भर में डेंगू से अमवात की तादाद 37 हो गई। कराची में बढ़ते हुए जराइम और रहज़नी की वारदातों के खिलाफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स और सहाफ़ी का एहतजाज। तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी का पुरज़ोर मुतालबा। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसा नहीं चलेगा। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट poolnews.com और देखते रहिए सिर्फ पोल न्यूज़।
खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।